नमस्कार। मुद्दा आपका लेकर मैं आकांक्षा हाजिर हूँ। हर रिश्ते की नींव होती है प्यार, पर प्यार ही आजकल कई बार रिश्तों को तोड़ने की वजह बन जाता है, क्योंकि प्यार के कारण ही कुछ लोग अपने जन्म के रिश्तों को भी छोड़ देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि रिश्तों के लिए प्यार कितना जरूरी है और कैसे हम इसका फर्क समझे कि प्यार और अट्रैक्शन दोनों में अंतर है। तो आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़ रही हैं हर्षिला शर्मा। और हर्षिला रूपाली शर्मा सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत सारी जगहों पर काम करती हैं, नारी सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रही है हर्षा साहू, जो कि सेल्फ डिफेंस का गुर सिखाती हैं लड़कियों को। तो दोनों का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और सबसे पहला सवाल हर्षिला आपसे, पहले तो ये जानना चाहते हैं कि प्यार रिश्ते के लिए क्यों जरूरी है। बिल्कुल, देखिए किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सबसे पहले उस रिश्ते में समझ होनी जरूरी है। यदि समझ है, बौद्धिक क्षमता है दोनों ही पक्ष पर, तो कहीं ना कहीं हम वेवलेंथ की बात करते हैं, मेंटल मेजरमेंट की बात करते हैं। यदि वाइब्रेशंस यदि कनेक्शन में आती हैं, साइकोलॉजिकल फंडा है ये है एक, कि सामने वाला हमें जब तक जिस हद तक समझ रहा है, हम उस हद तक जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन में आ जाते हैं, रिश्ते में बंध जाते हैं। तो जब वो संबंध आपस में प्रगाढ़ तभी होते हैं जब वो समझ पैदा होती है, और जब डेवलप होती है तो कहीं ना कहीं वो स्नेह जो है अति आवश्यक रूप से वहाँ बहुत ही प्राकृतिक तरीके से पनप जाता है। जी, तो आवश्यक तो है ही। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि एक वाइब्स होता है जो दोनों की तरफ से होना चाहिए, और ये अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक समझ एक दूसरे के प्रति। हमारे साथ हर्षा भी है। हर्षा, आपसे जानना चाहूंगी कि हमने देखा है बहुत बार बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि लव और अट्रैक्शन में क्या फर्क है। पहले एक उम्र के बाद प्यार की दास्तान समझ में आती थी, आजकल तो बहुत छोटे बच्चों में भी हम प्यार की भावना देख रहे हैं। तो इसे आप अपने तरीके से कैसे परिभाषित करेंगे? जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि प्यार और अट्रैक्शन में क्या फर्क है। जी, अट्रैक्शन देखिए, हम किसी को देख के जज करते हैं, तुरंत वो बहुत अच्छा लगने लगता है, तो कहीं ना कहीं इसको हम आकर्षण की श्रेणी में हम इसको देखते हैं। और प्यार जो होता है वो दोनों की तरफ से होगा, और कहीं ना कहीं वो बहुत लंबे अंतराल तक चलेगा, या लंबा उसको लेके हम जा सकते हैं। और मतलब ये जब कोई रिलेशन टूटता है तो उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है अगर प्यार होता है तो। अट्रैक्शन में ये होगा कि कहीं ना कहीं आज मैंने इनसे मिला, हाँ ठीक था, फिर मुझे कोई दूसरा पसंद आ गया, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अट्रैक्शन तुरंत होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जी। और कहीं ना कहीं प्यार जो होता है वो जिंदगी भर का एक साथ हम जिसको बोल सकते हैं, वो हम प्यार को बोलते हैं। जी, हर्षिला आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सारे घर ना सिर्फ इसलिए टूटने लगे हैं कि उनके बीच प्यार एक समय तक होता है, उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से वो प्यार नफरत में बदल जाता है, और लोग जो हैं वो रिश्तों को तोड़ने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगाते। आपको क्या लगता है, इसका कारण क्या है? देखिए, संभवतः यदि आप आज की वर्तमान परिवेश की यदि बात करना चाह रहे हैं, तो मैं बताना चाह रही हूँ कि पहले की जो रिलेशनशिप थी वो अलग थी, और आज की जो रेडियस है उसमें यदि हम बात करें तो वर्तमान समय पे मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत ही जैसा कि हर्षा जी ने कहा, बिल्कुल मैं सहमत हूँ उनकी बात से, बहुत ही जल्दी ही किसी पर विश्वास कर लेते हैं, उसके ही चेहरे पे अपना जीवन साथी ढूंढने लग जाते हैं, और बर्दाश्त, सहन शक्ति उनके अंदर खत्म है, ना के बराबर है, और वो कहीं ना कहीं सहन करने की जो क्षमता है उस पर अंकुश लगा देते हैं। पहले तो एक अंध प्रेम जिसे कहना चाहिए, बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम जो होता है वो निस्वार्थ होता है, लेकिन आजकल का जो प्रेम है वो स्वार्थ पर टिका होता है, जिसकी जो नींव ही है वो स्वार्थ पर टिकी है। वो रिलेशनशिप कितनी लंबा चलेगी आप मुझे बताइए। तो आजकल यही हो रहा है, एक आकर्षण होता है, क्रश होता है, अट्रैक्शन होता है, और उस अट्रैक्शन को रिलेशनशिप के थ्रू ये मैरिज में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो एक दूसरे की समझ को स्वीकार कर ही नहीं पाते हैं, उनके परिवेश को स्वीकार कर ही नहीं पाते हैं, और रिश्ते जो है टूटने की कगार पर आ जाते हैं। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो रेडियस है हमारा और जिस तरह का आज का परिवेश है, हमको ये जो प्यार है ना वो बहुत डीपली नहीं दिखाई देता है। हर्षा, आपसे जानना चाहूंगी, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग प्यार में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं, या फिर इतने ज्यादा खुद को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि उन्हें सही और गलत का फर्क ही नजर नहीं आता। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल जैसे हम युवा पीढ़ी की अगर बात करें तो हम जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली किसी पे अट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जब हम किसी पर बहुत जल्दी विश्वास करते हैं वो हमारा विश्वास जीतता है और कहीं ना कहीं वो हम एक गलत उसके साथ हम रिलेशन बना लेते हैं और बाद में पछताते हैं।
तो कहीं ना कहीं हमको ये चीजें देखनी होगी, परखनी होगी कि क्या ये सच में प्यार है या अट्रैक्शन है, मैं इतनी जल्दी इन पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ। और कई बार ये होता है कि हमको हमारे मम्मी पापा ये बुरे लगने लगते हैं, उनकी बातें बुरी लगने लगती है, जबकि वो कुछ दिन पहले मिला जो व्यक्ति है वो हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, वो हमें हमारी बहुत केयर करता है ऐसा लगता है। जबकि केयर अगर हम सच में देखें तो हमारे माँ बाप केयर करते हैं, क्योंकि उनको अनुभव होता है, उनको ये पता होता है कि कौन सा व्यक्ति कैसे है। लेकिन हमको अनुभव नहीं है, हम तो सिर्फ अट्रैक्शन हम देख के तुरंत विश्वास कर ले कि वो हमसे बहुत मीठा बोलता है या हमको बोलता है कि तुम बहुत अच्छी हो। तो वो एक मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी विश्वास जब कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसका हर्जाना हमको आगे जाके भुगतना होता है। जी हर्षिला, आपसे जानना चाहूंगी, एक समय ऐसा था जहां पर ना एक लिहाज हुआ करता था, उस वजह से भी प्यार बहुत सुरक्षित रहता था। आज वो लिहाज का दायरा जो है ना लोग तोड़ चुके हैं या फिर उसे क्रॉस कर देना चाहते हैं, और इस वजह से भी जो प्यार का स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो बहुत अजीब सा, विकृत सा लगता है। लोग किसी खास दिवस को यदि प्यार के लिए मनाते हैं तो भी वहां पर विकृति हमें नजर आती है। इसका कारण आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा खास दिवस, तो मैं कहना चाहती हूँ कि निश्चित तौर पे पहले प्रेम में मर्यादाएं होती थी, पहले स्नेह में लज्जा होती थी। आज न मर्यादा बाकी रह गई है न लज्जा। जो आप कह रहे हैं किसी विशेष दिन की बात, निश्चित तौर पे जैसे कि आज 14 फरवरी ही है, तो वैश्विक स्तर पर जब देखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो 14 फरवरी को एक टैग लगा दिया गया है, #वैलेंटाइन। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये इश्क का हफ्ता नहीं है जनाब, मात्र हफ्ते भर का इश्क है, जहाँ रिलेशनशिप की शुरुआत ही शर्तों पे होती है, जबकि लव तो अनकंडीशनल होता है, स्वार्थ सिद्ध योग। मैं कहना चाहती हूँ ये जो फरवरी माह आते आते ही जहाँ स्वार्थ के लिए दो युवा पीढ़ी की बात करें, एक पुरुष एक नारी महिला जो है आपस में जुड़ाव रखते हैं, और कहीं ना कहीं वो हफ्ते भर का इश्क 15 दिन बीतते ही मार्च अप्रैल या जून जुलाई आते तक न जाने कहाँ उड़ जाता है और व्यस्प हो जाता है, और उनके अंदर ना तो प्रेम बाकी रहता है, ना विश्वास, ना समझ बाकी रहती, ना कोई आस। जी आपने जिस तरह से इसे परिभाषित किया, हम चाहते हैं हर्षा आपका भी मत आप बता दें हमको, क्योंकि जब हम एक दिवस की बात करते हैं या फिर एक पूरे महीने की बात, जैसे कि हर्षिला ने कहा कि जब हम इस तरह से प्रेम की बात करते हैं तो हम वास्तव में पाश्चात्य से प्रभावित हैं इसलिए हम ये दिवस मना रहे हैं, या फिर ये प्रेम पहले से ही हमारी जड़ों में बसा हुआ है? इसमें आपका क्या मत है? देखिए कि जैसा कि आज हम सब एक पाश्चात्य संस्कृति को लेकर जो वैलेंटाइन डे की हम बात कर रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहूंगी प्यार सिर्फ एक युवक युवतियों के बीच नहीं होता। प्यार तो हम अपनी माँ से भी करते हैं, प्यार हम अपने पापा से भी करते हैं, हम एक टीचर से भी प्यार करते हैं। और अगर हम बात करें प्रेम, अगर बात करते हैं तो हमारे भारत की संस्कृति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कृष्ण और राधा का प्रेम, जिसकी आज हर कोई बोलता है कि कृष्ण और राधा का प्रेम जो था वो प्रेम है। और अगर हम अपने बात करें, हमारे यहाँ के लोग जींस पहनना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप वहीं विदेशी लोगों की बात करें तो आज विदेशी महिलाएं कृष्ण के प्यार में, आप वृंदावन में जाइए, जितने आपको भारतीय लोग नहीं मिलेंगे उससे ज्यादा आपको विदेशी लोग मिलेंगे। तो प्यार तो वो भी है ना कहीं प्यार को अगर हम सही वे पे अगर हम देखें तो प्यार हम किसी से भी कर सकते हैं। आप इसको सिर्फ एक हफ्ते में डिवाइड कर दें और इसको हम नेगेटिव लें कि कहीं ना कहीं प्यार अगर हम बात करते तो हमारी संस्कृति की देन ही हम बोल सकते हैं प्यार को। हम तो गाय से, हमारे एक गाय को भी गौ माता बोलकर हम गाय को भी प्यार करते हैं, और जैसे हमारे यहाँ कोई पेट रखते हैं हम उससे भी प्यार करते हैं। तो प्यार को आप डिवाइड मत करिए सिर्फ 14 फरवरी के लिए और एक लड़का या लड़की के बीच प्यार होता है। तो प्यार अनंत है, मैं ऐसा बोलना चाहूंगी। जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि प्यार हमारा जो है वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और कहीं ना कहीं दूसरे लोग उससे हमसे आकर्षित हुए हैं। जरूर एक दिन ऐसा बना दिया गया है कि यदि आप इजहार नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस दिन तो कम से कम अपने मन की बात खुलकर कहिए। हर्षिला की तरफ रुख करते हैं। हर्षिला, हमने देखा है बहुत सारी जगहों पर प्यार में कुछ युवा इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपने जन्म के रिश्तों को भी पीछे छोड़ देते हैं, और फिर कुछ गलत करने पर भी वो कभी खुद को गिल्ट महसूस नहीं होने देते। तो इसका क्या कारण है, और वो कैसे समझे कि वास्तव में उनका प्रेम है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं बात इस पे रखना ही चाहती हूँ, और बिल्कुल हर्षा जी से भी मैं
बिल्कुल सहमत हूँ। भारत की भूमि में ही जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, वो कण कण में है। हमारी वायु में, हमारी आबो हवा में जो है वो स्नेह है, जो है वो फैला हुआ है। इसीलिए ही तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हमारे भारतवर्ष की यदि हम बात करें तो प्रेम जो है वो त्याग का प्रत्यय है। हम राधा कृष्ण के प्रेम को देख ले, क्या आप डिवाइड कर पाएंगे राधा कृष्ण, राधा के, मीरा के या रुक्मिणी के प्रेम में? नहीं। हम राम सीता के प्रेम को भी देखें, अलग होने के बाद जब एक समय आया, लेकिन वो एक दूसरे के प्रति कितने समर्पित थे, एक दूसरे के प्रति जिस तरीके से जुड़ाव महसूस होता था उन्हें, कि वो अलग अलग होकर भी एक थे। लेकिन आज की जो परिवेश है उसमें हम बात करें तो वात्सल्य वासना में जो है वो बदल चुकी है। निश्चित तौर पे माता पिता का प्रेम अनकंडीशनल होता है अपने बच्चों से। भारत भूमि ही हमें जो है पशु पक्षियों से, वंचर से, प्रकृति से प्रेम सिखाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी की जो आप बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, फिजिकल हर्ट कर रहे हैं, और नाना प्रकार की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं टॉर्चर हो रहे हैं, बंधक बना के रख रहे हैं कि ये जो मेरा प्रेम है वो कहीं ना जाए, कहीं दिखे ना। तो युवाओं में अलग भ्रांति है। मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि वात्सल्य नहीं, अपितु वर्तमान परिवेश में यदि हम बात करें तो यह वासना का रूप ले चुका है। जी, बहुत गहरी बात आपने कह दी कि वात्सल्य को वासना बनने में ज्यादा वक्त लगा नहीं। लेकिन जब बात इस चीज की हो रही है, वात्सल्य को लेकर बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर इस वात्सल्य को वासना की तरफ मोड़ा किसने? किसका हाथ इसमें ज्यादा आपको लगता है? क्या समाज इसके लिए दोषी है, क्या मीडिया इसके लिए दोषी है, या फिर वर्तमान परिदृश्य ऐसा है कि ये जो वात्सल्य है वो हमें वासना के रूप में दिखाई देता है? हर्षा जी, आपसे आपका मत जानना चाहूंगी। आपको क्या लगता है किस कारण से लोग जो है प्यार को गलत नजरिए से देखते हैं? देखिए, प्यार, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं स्वार्थ बहुत ज्यादा हावी हो गया है। वो कहीं ना कहीं प्यार जो हम बात कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट की, वो वहां पर फिट बैठता है कि जहां पर स्वार्थ है वहां पर प्यार नहीं है। प्यार का नाम है समर्पण और सम्मान। जहां हम रिस्पेक्ट करते हैं, जब हम रिस्पेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं स्वार्थ वहां पर नहीं होगा और वहां पर प्यार जो है वो लंबा चलेगा। जी, बात हुई है रिस्पेक्ट की, तो अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जो कि विवाह तो लव करके करते हैं, यानी कि लव मैरिज करते हैं, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता। या फिर वो जो प्यार होता है शुरुआती दिनों में तो काफी अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो प्यार कम होता चला जाता है। इसका कारण क्या लगता है? हर्षिला, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मैं एक ही शब्द में इसे डिस्क्राइब करना चाहूंगी, क्षणिक रुष्टा क्षणिक तुष्टा। बहुत ही क्षण भर के लिए क्षणिक जो सुख है उसको प्राप्त करने के लिए वो रुष्ट हो जाते हैं और तुष्टिकरण पर आ जाते हैं। मेरी मुर्गी की एक टांग, एक कहावत है भारत में, और बहुत ही तरीके से देखा जाए तो वो फेमस है, बहुत ही ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे वो पुरुष हो या महिला, लड़का हो या लड़की, युवक हो या युवती, आजकल छोटे छोटे बच्चे, टीनेजर्स में जो है वो लव इन रिलेशंस में आ जाते हैं, और थोड़े से उनसे बड़े होते ही वो जब बाहर पढ़ने जाते हैं शहर से तो लिव इन रिलेशन में आ जाते हैं। तो लव इन रिलेशन, लिव इन रिलेशन कब हो जाता है पता नहीं, लेकिन दोनों सही हैं, दोनों का अपना मत है, दोनों की अपनी बौद्धिक क्षमता है, दोनों के अपने विचार हैं। तो ये अपने आप को कहीं ना कहीं सत्य स्थापित करने के लिए, अपने आप को सही बताने के लिए इस प्रकार की जो विवाद की स्थिति पनपती है, और ये कहीं ना कहीं अपने दायरे से जब ये बाहर निकलते हैं, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। मैं कहना चाहती हूँ जिस तरह से बॉलीवुड का हाल भी, अनग्नता जो परोसी जा रही है, उसे भी ले सकते हैं। सोशल मीडिया का एक बहुत ही वाइडर एरिया जो है वो कहीं ना कहीं 24/7 बच्चों के दिमाग में हावी हो रहा है। आजकल खेल भी देख सकते हैं, पॉर्न भी देख सकते हैं आप, बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो आपको एक डिवाइस, एक गैजेट में ही परोसी जाती है, जिसके ऊपर आपके माता पिता का निश्चित तौर पे ध्यान भटक सकता है। लेकिन वह माता पिता चिंतित होते हैं। यहाँ माता पिता को चिंतित होने की नहीं आवश्यकता है, अपितु उन्हें जागरूक होने की आवश्यकता है। पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ फूफा होते थे, तो ऐसी स्थितियों में बच्चों पे नजर होती थी जब हमारा समय हुआ करता था। लेकिन आज हम दो, हमारे दो, और माता पिता दोनों ही जब वर्किंग क्लास होते हैं तो निश्चित तौर पे मेड के भरोसे जब हम बच्चे को छोड़
जरूरी है। और जो ट्रस्ट, एक विश्वास है और एक सम्मान भी मैं उसमें ऐड करना चाहूंगी। कहीं ना कहीं अगर सम्मान आप एक दूसरे के प्रति रखते हैं तो वो रिलेशन लंबा चलता है। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है एक अच्छे रिलेशन में। कि जैसे मान लीजिए कि हम दो पति पत्नी हैं, वर्किंग है, और जब पति और पत्नी घर के अंदर आते हैं तो पति जाके बेड पे लेट जाता है और पत्नी को बोलता है जा एक गिलास पानी लेके आ। तो कहीं ना कहीं ये पति को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो काम करके आ रहे हैं, सेम टाइम पे आ रहे हैं, सेम प्लेस से आ रहे हैं। तो पति अगर वो सोचता है कि चलो हम दोनों थक गए हैं, तो कभी ये भी हो सकता है कि पति भी एक गिलास पानी ले जाके दे दे। तो ये कहीं ना कहीं वो अपने पत्नी के प्रति सम्मान पैदा करता है, और पत्नी को भी ये लगेगा कि मेरा पति कितना मेरे लिए सोचता है। तो कहीं ना कहीं जब हम एक दूसरे को सम्मान करते हैं तो वो रिलेशन लंबा चलता है और बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लगता है। क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप में, खास तौर पर पति पत्नी के रिलेशनशिप में इक्वल का होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के प्रति सम्मान का होना बहुत जरूरी है, और प्रेम एक दूसरे का सम्मान करना सिखाता है। इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा। हर्षिला, आपसे जानना चाहूंगी, ये तो बात हुई कि हम घर के रिलेशन में या फिर बाय बर्थ के रिलेशन में कैसे करें। एक और रिलेशन है जो हम खुद की चॉइस से करते हैं, वो होता है हमारे दोस्ती का रिलेशन। दोस्ती में प्यार का क्या महत्व है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रेम जो है, मैंने फिर से अपनी बातों को दोहराया है। दोस्ती की आपने बात की है, तो कृष्ण और सुदामा भी दोस्त थे। उनके प्रेम को हम विश्व के किसी तराजू में नहीं तौल सकते। चूंकि कृष्ण और सुदामा दोनों ही पुरुष वर्ग थे, तो ऐसे ही हम हर्षा जी से या आपसे अपनी मैत्री की बात करें तो मित्रता जो है एक पुरुष और पुरुष की भी हो सकती है, महिला और महिला की भी हो सकती है, और एक महिला और एक पुरुष की भी हो सकती है। तो निश्चित तौर पे मित्रों के बीच अलग प्रेम होता है, लेकिन विश्वास वहां भी आवश्यक है, सम्मान वहां भी आवश्यक है, और समानता वहां भी आवश्यक है। माता पिता के प्रेम, हमारे दादा दादी के हमसे प्रेम, तो इस तरह के जब तमाम गुरु और शिष्य के बीच में एक अविरल प्रेम की धारा होती है, तो ऐसे तमाम संबंधों में जहां भारत भूमि प्रेम की ही जो है भूमि है, यहाँ विश्वास की भूमि, ये धरती ही जो है प्रेम और कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम की, मैं फिर से कोट करना चाहती हूँ इस बात को। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो संपूर्ण विश्व जो है वो एक परिवार है और हम सबसे प्रेम करते हैं। अनकंडीशनल लव, भारत ही मात्र एक ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व को अनकंडीशनल लव सिखाया है। तो मित्रों के बीच में भी जो प्रेम होता है वहां भी निश्चित तौर पे विश्वास और सम्मान के साथ साथ एक अनकंडीशनल लव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, बहुत सारे लोगों की आदत है ना, बहुत खुश मिजाज होते हैं, प्यार बांटते चलते हैं, पर ऐसे लोगों के स्वभाव से ना कुछ लोग कतराते भी हैं। मेरा इशारा आप समझ ही गए होंगे। और खास तौर पर हर्षा ऐसी जगहों पर काम करती है जहां पर लोगों को सुरक्षा के गुर सिखाती है। तो हर्षा, आपसे भी जानना चाहूंगी, यदि हमको ऐसा लग रहा है कि जिस पर हमारा ट्रस्ट था, जिस पे हमने लव किया, वो व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं है, ऐसी कंडीशन में अपने आप को कैसे हमें बैक स्टेज ले जाना है, बैक स्टेप कैसे करना है, ये आपसे जानना चाहूंगी। जैसे आप सुरक्षा की बात करें, और सभी लोग जानते हैं मैं सुरक्षा पे काम करती हूँ, तो जो ऐसे लोग होते हैं जो मतलब अगर किसी के साथ हमारा अट्रैक्शन होता है और वो अपने विश्वास में उस लड़की को लेता है और धीरे धीरे उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, तो हमें उसे जज करना होगा, हमें समझना होगा कि वो क्या चाहता है। कई बार हम उनकी बातों से समझ पाते हैं, या फिर वो कई बार होता है कि वो हमारे माता पिता की या हमारे अपने लोगों की बुराई करके वो खुद बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है। और अगर हम उसको अच्छा मान के उस पर ट्रस्ट करके हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर हमको रुक जाना चाहिए, हमको समझना चाहिए कि वो व्यक्ति क्या चाहता है, और तभी हम वहां पे उस कंडीशन में सेफ हो पाएंगे। जी बिल्कुल। हर्षिला, आपसे जानना चाहूंगी, आपने बहुत सारे लोगों को सुरक्षित किया है और आप तो नारी सुरक्षा के लिए काम भी कर रही हैं। यदि ऐसा लगता है कि प्यार में व्यक्ति आगे बढ़ चुका है लेकिन वो व्यक्ति सही नहीं है, उस कंडीशन में वो लड़की अपने आप को कैसे पीछे ले, कैसे हम अपने सिक्स सेंस का ख्याल रखें, कैसे हमें समझना होगा कि ये जो कंडीशन है वो अब सही नहीं है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे एक कहावत है, मतलब इन्हीं दिनों की वर्तमान परिवेश की ही बात करें तो प्यार अंधा होता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि यदि वो प्यार होगा तो वो बिल्कुल अंधा नहीं होगा। प्यार होगा तो वो समझदार होगा, सजग होगा, सहज होगा, सरल होगा। तो इन तमाम बातों के साथ साथ समझ भी आवश्यक है। प्यार में समझ भी होगा यदि वो प्यार होगा। जी, निश्चित तौर पे यदि वो प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, तो वहां शुद्ध बुद्ध बिल्कुल नहीं गंवानी चाहिए।
इन दिनों में जिस प्रकार की सुध बुध गंवा देते हैं लोग और अंधविश्वास कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं जब, जैसा कि हर्षा जी ने कहा कि आपके माता पिता की बुराई करके कोई व्यक्ति आपको अच्छा बताकर स्वयं आपकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, वह किसी हाल में जो है वह अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि माता पिता चाहे किसी भी हाल में हो, उनका इकोनॉमिकल स्टेट कैसा भी हो, अपने बच्चों को प्रेम देने में, अपने बच्चों को सौहार्द देने में, उन्हें परवरिश देने में कहीं कमी नहीं रखते हैं। चाहे वो अमीर माता पिता हों, मिडिल क्लास स्तर के हों, या बहुत ही गरीब तबके के हों, माता पिता होते हैं और अपने बच्चों के लिए वो हमेशा सदैव जो है सौहार्द जो है वो बनाए रखते हैं। लेकिन आज की दृष्टि में, वर्तमान में हम इसे बात करें तो अलग अलग स्टेट में हम इसे अलग अलग डिवीजन में हम इसे बांट सकते हैं कि हर प्रेमी का या हर युगल दंपति का जो है वो अलग अलग स्टेटस होता है। ऐसे स्थिति में यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रियसी को अपने माता पिता से अलग करके अपनी ओर खींचने की प्रयास कर रहा है, तो वहीं तुरंत उस महिला को, युवती को, लड़की को समझ जाना चाहिए कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काला है। यही बात मैं भी कहना चाह रही थी कि कहीं ना कहीं आज ये अट्रैक्शन देके, कुछ अच्छी अच्छी बातें करके जो लोग अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और हम जो लड़कियां होती है, देखिए कहीं ना कहीं मैं एक लड़की हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम लड़कियां कहीं ना कहीं इमोशनली फूल्स होती हैं, बहुत जल्दी किसी के बहकावे में आ जाती हैं, बहुत जल्दी किसी के बातों में आ जाती हैं, और उसको सिर्फ वो सामने वाला व्यक्ति अच्छा लगने लगता है, उसको लगता है कि ये ही मेरा केयर करता है, ये हमेशा मेरे बारे में सोचता है, मेरा अच्छा चाहता है, और कहीं ना कहीं दूसरे मेरा अच्छा नहीं चाहते, और हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो जैसा जैसा बोलता है हम करते हैं, और फिर आगे जाके हमको उसका हर्जाना भरना होता है। जी, इन तमाम बातों को खुलकर हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप इस विषय की संजीदगी को समझेंगे, और ये भी आशा करते हैं कि प्रेम की जो परिभाषा आपके सामने, हमारे दर्शकों के सामने जो हमारे मेहमानों ने रखी, आप उसे समझ पाएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको आपके जीवन में खूब सारा प्यार मिले, और वात्सल्य और वासना, इन दोनों का अंतर आप अच्छे से समझ पाएं। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।